जंग हमेशा आवाज से शुरू होती है, लेकिन खत्म खामोशी में होती है। आज दुनिया के पास ऐसे वेपन्स हैं जो सिर्फ दुश्मन को नहीं, पूरी इंसानियत को चैलेंज करते हैं। और शुरू करते हैं सबसे खामोश खतरे से। ड्रोन्स, छोटे, हल्की आवाज और कभी-कभी बिल्कुल बिना आवाज के। ईरान जैसे देश के पास शाहिद जैसे सुसाइड ड्रोन हैं जो लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं और सीधा अपने टारगेट पर जाकर एक्सप्लोड करते हैं। इतनी स्लो स्पीड होने के बावजूद ये खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये लोग एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, रडार के नीचे से, और जब तक किसी को पता चलता है तब तक वो सिर्फ एक आवाज सुनता है और फिर सब खत्म। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये डेंजरस है तो असली खतरा अब शुरू होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स जमीन से लॉन्च होती हैं और कुछ ही मिनटों में स्पेस के किनारे तक पहुंच जाती हैं, फिर वहां से ग्रेविटी के साथ सीधा नीचे गिरती है। स्पीड मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। ईरान के शहाब 3 जैसे मिसाइल्स 1300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और अमेरिका के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इन्हें रोकना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ सीधी लाइन में नहीं आती, ये अपना पाथ बदल सकती हैं और इतनी स्पीड पर रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। एक मिसाइल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, पूरा शहर हिला देती है। और फिर आता है वो वेपन जिसका नाम ही डर है, न्यूक्लियर वेपन। एक ऐसा ब्लास्ट जिसमें टेम्परेचर सूरज के सरफेस के बराबर पहुंच सकता है, मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास। शॉक वेव इतनी पावरफुल कि किलोमीटर तक सब कुछ उड़ा देती है और जो बच जाता है वो रेडिएशन से लड़ता है, सालों तक, जनरेशन तक। यहां तक कि बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन मॉडर्न वॉर सिर्फ पावर की नहीं, स्मार्टनेस की भी है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स। अमेरिका का F-35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो रडार को कंफ्यूज करता है। ये अपनी बॉडी डिजाइन और स्पेशल कोटिंग की वजह से रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि स्कैटर कर देता है। रिजल्ट, रडार को लगता है कि आसमान में कुछ है ही नहीं, और जब तक सिस्टम समझ पाता है तब तक अटैक हो चुका होता है। स्पीड लगभग 1900 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्यूरेसी इतनी प्रिसाइज कि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के एक रूम तक हिट कर सकता है। लेकिन हर अटैक का एक जवाब होता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे इजराइल का आयरन डोम, ये सिस्टम इनकमिंग रॉकेट्स को ट्रैक करता है और मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर देता है। मिली सेकेंड्स में डिसीजंस, कौन सा रॉकेट डेंजरस है और कौन सा इग्नोर करना है। सक्सेस रेट हाई है लेकिन परफेक्ट नहीं, और अगर एक भी मिसाइल स्लिप कर गई तो उसका रिजल्ट वही होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। आज ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर पर डिपेंड करता है। अमेरिका और इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ पर एक चीज कॉमन है, हर तरफ एक ही चीज गिरती है, बम, और हर बार एक ही चीज टूटती है, इंसानियत। तो सवाल ये नहीं है कौन जीतेगा, सवाल ये है जब सब खत्म होगा तो बचेगा क्या।